हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कैरन दास और मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैरिड कपल्स रियली नीड टू बी फॉलोइंग दिस, क्योंकि सारे हस्बैंड एंड वाइफ्स के बीच में जो फाइट्स होता है, जो प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि हाउ एज अ मैरिड कपल हाउ डू वी ट्राई टू इम्प्रूव आवर मैरिड रिलेशनशिप। हम किस तरीके से अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं टू मेक श्योर कि हम दोनों के बीच में जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक कंपैटिबिलिटी है वो बरकरार रहे। तो इसलिए ये एपिसोड को एंडिंग तक ज़रूर देखना, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इज़ लर्निंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ ईच अदर। बहुत बार ना जब आप दोनों झगड़ा करते हो इन अ मैरिड रिलेशनशिप, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इज़ लर्निंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ ईच अदर। आई नो हस्बैंड एंड वाइफ्स के बीच में हमेशा फाइट्स तो होता ही है, झगड़े तो होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, छोटी सी छोटी बातों पे हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है। बट आप उस आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कितनी बार ये कोशिश करते हो दैट आई विल ट्राई नॉट टू हर्ट माई पार्टनर। मतलब मैं कोशिश करूँ कि मैं बातों बातों में कुछ इंसल्ट ना करूँ, अपमान ना करूँ अपने पार्टनर का, गाली वाली ना दूँ। आप कितनी बार ये कोशिश करते हो एज अ मैरिड पर्सन, एज अ वेरी लविंग स्पाउस, आप कितना ट्राई करते हो अपनी तरफ से। सो जब आप दोनों का झगड़ा होता है, एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर यू नीड टू मेक श्योर कि हमेशा आप अपने तरफ से ये कोशिश करो कि जब आप झगड़ा कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे वो झगड़ा को ड्रॉप करना है। आई नो कभी कभी मज़ा आता है ना झगड़ा करने में, लेकिन एक ईगो बीच में आता है कि नहीं, मुझे आर्ग्यूमेंट जीतना है किसी भी हालत में। आई वॉन्ट टू विन द आर्ग्यूमेंट, सबसे जो लास्ट वर्ड है ना वो मुझे बोलना है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके टू लेट योर स्पाउस विन द आर्ग्यूमेंट, ताकि एटलीस्ट वो टाइम पे आप उनका दिल जीत सकते हो वो मोमेंट के लिए। और वो मोमेंट ना हमेशा आपके पार्टनर जो है वो याद रखने वाले, दैट माई पार्टनर, माई स्पाउस अलाउड मी टू विन दैट आर्ग्यूमेंट। मैं हार रही थी फिर भी मेरे पार्टनर ने मुझे मौका दिया टू विन इट। तो उस टाइम पे ना जो एक ट्रस्ट होता है, जो एक प्यार होता है, वो फीलिंग जो होती है वो बढ़ जाता है। एंड समवेयर डाउन द लाइन आप अपने जो ईगो है, जब आप वो ईगो को कम करते हो, आप कोशिश करते हो कि जब भी कोशिश हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो। ट्राई नॉट टू ऑलवेज ट्राई टू ओवर पावर योर पार्टनर। आप इंसल्ट मत करो उनके, प्यार से हमेशा रिस्पेक्ट के साथ ट्राई टू क्लोज द आर्ग्यूमेंट। जब भी आप कोई स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, तो ट्राई टू अवॉइड सेइंग यू, तुमने ऐसा किया था, या फिर आपकी वजह से ये हो रहा है, या आपने ना वो चीज़ उस दिन भूल गए। जब भी आप हमेशा यू करते हो ना कि आप या तुम करते रहते हो, तो आपके पार्टनर जो है उनको लगेगा कि ब्लेम हमेशा ना ये मेरे पर डाल रही है या मेरे पर डाल रहा है। सो इट विल ऑलवेज कम अक्रॉस दैट वे कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं हो, विच शुड नॉट बी द सिनारियो। एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। कभी कभार आपके पार्टनर जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए, समटाइम्स यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। और जहाँ आपको लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही लेवल तक बढ़ रहा है, जहाँ पे मतलब अभी फिजिकल फाइटिंग होने वाला है, तो यू नीड टू ड्रॉप। वो टाइम पे आप चुप रहो, आप कुछ बोलो मत, आप काम करने की कोशिश करो, यू बी काम। एंड एट द सेम टाइम ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर आपको देख के ना काम डाउन हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको अपने पार्टनर को आई लव यू बोलना चाहिए थ्रू एक्शंस। आई नो एक रहता है कि जब हम डेट करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब हम होते हैं, तब हमेशा आई लव यू और एकदम रोमांटिक बातें हम करते हैं। बट शादी के बाद ना वी स्टॉप बीइंग रोमांटिक, और हम कभी कभी ना आई लव यू बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। बट एक चीज़ है जो सेट है, इज़ दैट शादी के बाद ज़्यादातर एज पर अ रिसर्च ये देखा गया है कि आई लव यू हैपन्स मोर इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस दैन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। कभी कभी हम बोलते नहीं इतना, बट वी डू इट इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ स्वीट वगैरह। तो हम क्या करते हैं, शायद से अगर मेरे पार्टनर जो है वो बीमार है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं खाना बनाऊंगी।
हाँ, शायद से मैं खाना बनाने का काम मेरा नहीं है, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ डे टू डे बेसिस, लेकिन मैं कोशिश करूँगी टू टेक केयर ऑफ़ माई पार्टनर। या फिर हस्बैंड जो है वो जब गाड़ी चलाते हैं, ही नीड्स टू ओपन द डोर फॉर हिज वाइफ टू सिट इन एंड क्लोज द डोर। ये स्वीट लिटिल जो जेस्चर्स है, स्वीट लिटिल एक्शंस जो है, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर मैरिज। एक टाइम पे शायद से आप सोचोगे कि इतना क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब इतना क्या नौटंकी करने। आई एम टेलिंग यू, शायद से इस वक्त आपको ये नौटंकी लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट नौटंकी। अगर आप ये प्रैक्टिकली देखने जाओगे ऑन अ लॉन्ग रन जो है ना, इट विल मेक अ डिफरेंस टू योर मैरिज। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, एज पति पत्नी आप दोनों ने डिसाइड किया कि हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है घर के काम, वो आप दोनों ने डिवाइड किया होगा। तो बर्तन धोने का काम शायद से वाइफ करती होगी, बाकी जो किचन का, कुकिंग का शायद से हस्बैंड करता होगा। अगर आप समझो आपने इस तरीके से डिवाइड किया, तो ट्राई टू समटाइम्स इंटरचेंज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विदाउट टेलिंग। तो एक दिन पे शायद से वाइफ ना खुद डिसाइड करेगी कि आज हमेशा मेरे हस्बैंड खाना बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी, आज मैं कुछ ट्राई करती हूँ स्पेशल कुछ बनाने की, एंड विदाउट सेइंग। या फिर एक दिन हस्बैंड खुद अपनी वाइफ को बोलेगा, टुडे आप आराम कर लो, आज पूरा आप आराम कर लो, आज मैं बर्तन धो लूँगा। तो व्हेन यू डू दैट, जब आप ये करते हो इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस, इट जस्ट गोज ऑन टू से दैट यू नो यू लव योर पार्टनर, आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप विलिंग हो टू डू सच काइंड ऑफ एक्शंस, टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है नहीं, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हो। एंड शादी जो होती है इज़ ऑल अबाउट कोशिश। अगर आप ये ट्राई नहीं करते हो टू यू नो टू टेक एन एफर्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, टू डू समथिंग दैट विल मेक योर पार्टनर हैप्पी, अगर आप कोशिश नहीं करोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे, तो आपका रिलेशनशिप किस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। एंड अगर आप चाहते हो दैट योर मैरिज शुड बिकम बेटर, देन एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने तरफ से तो पूरा एफर्ट लगाते हो। तो अगर मुझे अपना खुद का एक एग्जाम्पल देना है, खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि जब भी यू नो मी एंड माई हस्बैंड जब हम रास्ते पे चलते हैं, तो जब भी हम रास्ता क्रॉस करते हैं ना, हमेशा माई हस्बैंड विल होल्ड माई हैंड एंड वी स्टार्ट क्रॉसिंग। तो पहले मुझे तो बहुत अजीब लगता था, मैं हस्बैंड को पूछती, मैं क्या बच्ची हूँ, मेरा हाथ पकड़ के आप क्रॉस कर रहे हो रास्ता। बट वो टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, ही इज़ जस्ट बीइंग प्रोटेक्टिव। एज अ हस्बैंड वो मेरा ख्याल रखते हैं, तो ही इज़ बीइंग प्रोटेक्टिव ऑफ मी, एंड वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है कि ऑटोमेटिकली वो मेरा हाथ पकड़ते हैं जब वी आर क्रॉसिंग द रोड। सो दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग आई लव यू एंड आई केयर फॉर यू। तो आप भी कोशिश करो जितना हो सके, ऐसा स्मॉल एक्शंस में यू ट्राई टू टेल योर पार्टनर आई लव यू। तीसरा और फाइनल मेथड जो है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस इज़ दैट इंटिमेसी को और बेहतर बनाओ। आई नो शादी के बाद तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि क्या है इंटिमेसी, होता क्या है रोमांस, बट यू नीड टू मेक दैट एफर्ट कि जब भी हो सके, आप जितना भी हो सके, आप अपने पार्टनर के साथ आई कांटेक्ट ज़्यादा बनाओ, उनकी आंखों में देख के बात करो। कि एक टाइम पे बाद ना आप नज़र चुराते हो, आंखों में नहीं देखते हो, देन योर पार्टनर ऑल्सो फील्स कि भरोसा नहीं है, क्या चल रहा है पता नहीं। तो वो डाउट वाला फैक्टर मत लेके आओ रिलेशनशिप में। ट्राई टू बी अ लिटिल फ्लर्टी, मतलब फ्लर्ट करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। फ्लर्टिंग थोड़ी शादी के पहले ही होता है, शादी के बाद भी आप फ्लर्ट कर सकते हो जितना हो सके। जब आप बेडरूम में हो, ट्राई न्यू थिंग्स आउट, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, मीठी मीठी बातें करो, एक दूसरे के तारीफ़ें करो, एंड ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज़ दैट रोमांटिक फ्रीक्वेंसी जो है ना। आप कभी कभी एक फॉर्मेलिटी बन जाता है, यू नो हफ्ते में एक बार ही करना है या फिर हफ्ते में 2 बार ही करना है। लेट इट बी ऑन द मोमेंट, मतलब जब मोमेंट आता है, रोमांटिक मूड आता है, जस्ट गो हैड एंड गेट रोमांटिक विथ ईच अदर, मेक लव विथ ईच अदर। आप एक सेट मत करो कि एक टाइम टेबल मत बनाओ कि ये ही टाइम पे यार ये ही हम लोग करेंगे, नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। कपल्स हमेशा कंप्लेन करता है यार शादी के बाद कुछ रोमांस ही नहीं बचा है, एंड वो लोग जब कंप्लेन भी कर रहे हैं ना, ये कभी सोचते नहीं कि क्या हम कुछ कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट रोमांस इज कमिंग बैक इन द मैरिज। ट्राई टू प्लान फॉर मोर वकेशंस, कुछ हॉलीडेज प्लान करो, वीकेंड्स प्लान करो। अगर समझो आपको बाहर घूमना नहीं है ज़्यादा, तो घर के अंदर ही कुछ अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर या कुछ डांसिंग वगैरह, फन गेम्स बेडरूम के अंदर,
ये सब चीज़ें आप प्लान करो एंड डोंट जस्ट प्लान, उसको पूरा करो, रियलिटी में बनाओ। आई नो बहुत सारे कपल्स हमेशा प्लानिंग में अटके हुए रहते हैं कि हम लोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं रियलिटी में। सो बी प्रैक्टिकल। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर मैरिड लाइफ, देन यू नीड टू टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड एंड फुलफिल देम। और मेरे बाकी दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है लेकिन बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं या फिर कुछ सालों के बाद शादी करने वाले हैं, तो उनको मैंने एक अलग वीडियो बनाई है उनके लिए, जहाँ पे कुछ सवाल होते हैं टू आस्क योर पार्टनर बिफोर मैरिज, ताकि शादी के बाद उन सवालों पे या उन टॉपिक्स पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या सवाल है ये जानने के लिए आप मेरे एक अलग वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय।